हाँ, आई हैव स्टॉर्म चैप्टर 19 को स्टार्टिंग करते थे, तो जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हमारा जो पन वो अपने मुंह का यूज कर रहा होता है, वहीं पे जो वॉन्टेड है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो पन वो, तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें क्या दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर है ना वॉन्टेड के देखो ऐसी बात मैंने तुमसे क्या पूछा है तुमसे, तो है ना पन वो कहता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है ना। तो यहाँ पर है ना जो वॉन्टेड वो तो सोच रहा होता है कि ये ऐसा टाइप का बंदा नहीं है जो कि खुद से अपने घुटनों के बल आकर ऐसी चीजें कर किसी और लड़की के साथ बोलो आदमी के साथ जो भी बोलो। तो यहाँ पर है ना वो देख रहा होता है एकदम उसको ऑब्जर्व करती है और वो सोचता है कि अगर देखा जाए तो ये हमेशा बस मेरे को काटता रहता है या फिर मेरे को टीज करता है, लेकिन आज इतना ज्यादा जेंटल क्यों हो रहा है। तो या ऑब्वियसली हाँ वो ऐसे कर रहा होता है, ठीक है। और वो सोच रहा था कि ये काफी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं चल रहा है। क्या कर रही हूँ मैं थोड़ा मेरे को आज अलग फील हो रहा है, मेरी एक्साइटमेंट की मानवा पढ़ते बढ़ जाती है। वेल मैंने आज इसके बाकी 2 चैप्टर्स पढ़े ना आए हुए इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉन्टेड कहता है कि देखो जरा अब तुम जो ये कर रहे हो अगर मैं आगे चल के करता हूँ ना तब तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, लाइक क्या बोलते हैं कंप्लेन मत करना, ठीक है। और यहाँ पर है ना वो उसके ऊपर ये करने लग जाता है, लाइक खुद से ही उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। और वो कहता है कि क्यों स्वीटहार्ट मुझे दूर क्यों कर रहे हो, हाँ ऐसे ही बोलता है वो। और वो कहता है कि वो तुम्हें अब एम्बैरेसमेंट हो रही है ये सब कुछ देख के, लेकिन देखो अब ऐसे इतने जल्दी तो मैं खत्म करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर पनवा बेचारा सोच रहा था मेरे को तो सांस भी लेने में नहीं आ रही। तो यहाँ पर वॉन्टेड कहता है कि एकदम अच्छे बच्चे की तरह यही करते रहो अब, ठीक है। और यहाँ पर डैम इट, ठीक है। अब हमारा सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वॉन्टेड है वो अपने ऑफिस में होता है और वो सोच रहा था सीरियसली आखिर वो सोच क्या रहा था। सच में काफी इम्पॉसिबल है पर वो को ऐसे ये करना फिगर आउट करना क्या मतलब वो कब क्या एक्ट करते किसको पता नहीं होता यार। लेकिन जो भी हो मैंने एंजॉय तो किया वैसे, लेकिन आफ्टर ऑल वो तो बिजनेसमैन ठहरा यार, इसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। आखिर उसके माइंड में चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ऐसा है कि जैसे मैं फील करता हूँ वैसे वो भी करता होगा। वेल जो भी हो ये प्रोजेक्ट जब रैप हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो प्रोबेबली मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं अपने पास। तभी नॉक नॉक आवाज आती है और कोई कहता है कि मैं सॉरी वो कहते हैं अंदर आ जाओ। तो ये होता है दोक्योंग, मेरे को नाम याद है मेरे को खुशी हो रही है। तो यहाँ पर दोक्योंग है वो कहता है सर ये प्रपोजल है जो कि एसजी ग्रुप की ओर से आया है नेक्स्ट ईयर के पार्टनरशिप के लिए। तो यहाँ पर ओह ठीक है थैंक यू। तो यहाँ पर दोक्योंग कहते हैं सर कुछ बात है क्या। तो यहाँ पर वॉन्टेड कहता है नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और वॉन्टेड कहता है अबे रुक जा एक बार पूछ तो ले कितना ज्यादा हार्टलेस तू। तो यहाँ पर दोक्योंग कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ इश्यू है सर। तो वॉन्टेड कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लेकिन कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर दोक्योंग पूछता है कि क्या बात है। वॉन्टेड कहता है कि देखो जनरली जो है ना ऐसे मतलब देखो हमारी जो फैमिली वो जनरेशन टू जनरेशन पूरी की पूरी एकदम दुश्मन घात बनी बड़ी रहती है। लाइक दुश्मनी तो हम दोनों में ऐसी है जिससे कि बोलो मत, ठीक है। ऊपर से है ना मैं उसके प्यार में गिर रहा हूँ जिसके फैमिली ने मेरे मदर को मारा है। तो यार ये कहता है जो दोक्योंग है वो हाँ मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। ये ऐसी बात नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मुझे बताए। यहाँ पर वॉन्टेड ने क्या ये मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर दोक्योंग कहते हैं हाँ 3782 आपने मुझे एग्जैक्टली ये बताया है। यहाँ पर वो बताता है कि जब आप 20s के थे तब से आप है ना जब अल्कोहल पूरा का पूरा ड्रंक एकदम पिए रहते थे ना तब आपने मेरे को बहुत कुछ बताया था ऐसे, ठीक है। और आप है ना ऐसे ही कह देते लाइक कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह लाने को ही कह देता था, ठीक है। और तब आप काफी तक क्लियरली एकदम फील करते थे, ठीक है। और लिटरली जो है ना ये आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता था कि आप है ना गोल्डन ड्रैगन के लीडर बनो। लेकिन यहाँ पर वॉन्टेड कहते हे तुम थोड़ा ज्यादा हार्श बोल रहे हो। यहाँ पर फिर दोक्योंग कहते हैं आगे कि जो पिछले वाले जो लीडर्स थे वो काफी ज्यादा रूथलेस काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड थे यार, लेकिन फिर भी हैंडसम तो लग रहे हैं। तो यहाँ पर वो है ना कहता है लेकिन जब बात आती है हाँ जो ब्लैक टाइगर गैंग है, ठीक है, उनके साथ भी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब आपके पास ये पूरी की पूरी लीडरशिप आई तब ऐसा ये हो गया कि सब कुछ चेंज हो गया। बिकॉज पहले है ना उनको सोने तक का चैन नहीं रहता था। लाइक कभी भी गोली मतलब ये क्या बोलते हैं यार उसको गोलियां वगैरह चलने लग जाती, कोई भी कब मर जाए किसको पता नहीं था, पूरा का पूरा डर का माहौल रहता था। लेकिन जब से हमारे वॉन्टेड ने लीड लिया ये काफी शांति भरा माहौल सा हो गया। और ये फर्स्ट टाइम मतलब इतना शांत पूर्व इनके बीच में ये रह गया था,
ठीक है, लेकिन हाँ जो ब्लैक टाइगर है उनके साथ थोड़ा मसला चलता रहता है, लेकिन फिर भी अब सब कुछ तो सही चल रहा है। लेकिन देखिए सर, जो पास था वो पास था, ऐसा नहीं है कि आप पानी को एक ही जगह पर रखोगे तो वो बहने वाला है, तो उसको बहने दीजिए और आप भी थोड़ा सा मूव ऑन कर लीजिए। ठीक है सर, फिर मुझे अब चलना चाहिए अपनी ड्यूटीज पे। तो वॉन्डन कहते हैं हाँ ठीक है जा सकते हो। यहाँ पर वो सोच रहा था कि ये सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर है ना वो कहते हैं हाँ सब कुछ भूल जाओ, मुझे तो अभी पन्नुओं को देखना है। और तभी है ना उसकी आंखें बंद हो जाती है और आवाज आती है हे वॉन जॉन, और वो अपनी आंखें ओपन करता है और यहाँ पर होता है हमारा पन हो जो कि अपने 20s के एज में होता है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर वॉन्डन सोचता है ओ इसका जो यंगर वाला वर्जन है, ठीक है ये देखा काफी ज्यादा टाइम हो गया। वो कहते हैं हाँ देखा अब मेरे को सपने भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर है ना जब ओपन हुआ है वो कहते हैं कि देखो शायद तुम्हारे माइंड में काफी कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पर वॉन्डन कहते हैं हाँ जैसे कि तुम समझ ही सकते हो ना। तो यहाँ पर है ना जो बनवा है वो कहते हैं कि प्रोबेबली, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा है ना। तो क्या कहते हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? और यहीं पे हम लोग ये वाला पार्ट एंड कर देते हैं। लाइक मेरी सांस फूल रही है। मैं तो छोड़ जाने दो, चलो फिर गाइस मिलते हैं, ठीक है, बाय।